मेरे प्रिय बच्चे, ये आरंभ है एक नए युग का। युद्ध से सना हुआ यह समय अपने भीतर विनाश को पूर्ण रूप से समेटे हुए है। एक ऐसी कहानी को पूर्ण करने के कगार पर है जिसमें बहुत संघर्ष, बहुत शालीनता, बहुत सी चुनौतियां, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट और ना जाने कितने संदेह छिपे हुए थे। लेकिन हर कहानी का अंत एक नई कहानी के आरंभ का भी समय होता है। तो अब तुम्हारे लिए नई दास्तां लिखने का भी वक्त आ चला है। एक ऐसी नई कहानी जिसके आरंभ होने मात्र से ही ऊर्जा संगठित होना प्रारंभ हो गई है। और आज तुम्हें यह दिव्य संदेश इसी खास कारण से प्राप्त हो रहा है, जबकि यह तुम्हें एक पूर्ण समर्पित ऊर्जा के रूप में मिलेगी। मेरे प्रिय, अब जब यह उपस्थित हो गई है तुम्हारे सामने, तो इसे किसी भी परिस्थिति में अनदेखा करने की, बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करो। इसे अपनाओ, इसकी ताकत को समझो, इसे पूर्णता के साथ स्वीकार करो, अपने समर्पण का प्रदर्शन करो। मैं जानता हूं तुम सदैव प्रगति का ही विचार करते हो। तुम्हारे मन में बात उत्पन्न नहीं होती किसी और के अंत की, उत्पन्न नहीं होती किसी और को तकलीफ देने की। ये समय जो विनाश का समय है, युद्ध का समय है, निरंतर ईर्ष्या, द्वेष, जलन का समय है। इस समय में जिसमें एक दूसरे को पीड़ा देकर के ही खुशी प्राप्त करना एक प्रचलन हो गया है, जिसमें दूसरों के दुख में खुशी पाकर खुद को पूर्ण मानना एक प्रचलन हो गया है। ये समय है जिसमें दिखावा करना, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाना, बेहतर दिखाना प्रचलन हो गया है। ऐसे समय में तुम एक ऐसे मनुष्य के रूप में यहाँ पर हो जो सादगी के साथ जीवन को जीना चाहता है। ऐसा मनुष्य जो अपने साथी में प्रेम को ढूंढता है, अपने परिवार में प्रेम को ढूंढता है, अपने आप में प्रेम को ढूंढता है। ऐसा मनुष्य जो ढूंढता है प्रेम की उस बिसात को जो बसी हुई है सोच में, अपनेपन में, अपनों के साथ वक्त गुजारने में। तुम प्रेम को वास्तविक अर्थों में पाना चाहते हो, ना कि लोगों की नजरों में। और यह बात तुम्हें एक खास मनुष्य के रूप में प्रतिस्थापित करती है। यह बात तुम्हें बनाती है एक दिव्य मनुष्य, एक ऐसा दिव्य मनुष्य जो वास्तव में लोगों की भलाई का ही विचार करता है, जो वास्तव में मानवता के श्रेष्ठता के लिए ही तत्पर है। तुम ऐसे ही एक दिव्य मनुष्य हो मेरे प्रिय। मैं समझता हूँ तुम्हारे भीतर की जटिलता को, मैं समझता हूँ तुम्हारे भीतर के उफान को, जानता हूँ मन पर कैसी पीड़ा उमड़ रही है, जानता हूँ कैसे तुम्हारे भीतर की गर्मी तुम्हें बार बार कचोट रही है, वह करने के लिए जो करने से तुम श्रेष्ठता को प्राप्त होगे। नहीं दिख रही हैं राहें, और ना दिखने वाली इन राहों के पार जब तुम्हें दुख दिखाई दे रहा है, तो तुम्हारा भीतर से मन पूरी तरह से टूट रहा है। मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे भीतर उठ रहे सभी तरह के झंझावातों को, देख पा रहा हूँ कैसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे उस सत्य को जिसमें तुम्हारे लिए पीड़ा लिखी गई है, क्योंकि तुम
तत्पर नहीं हो, तैयार नहीं हो, सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे इस संसार से मेरे प्रिय। इसीलिए अब इसका अंत भी हो रहा है। जब मनुष्य स्थापित नहीं कर पाता अपने आप को किसी ऐसी जगह पर जहां से वह पूरी तरह से संबंध नहीं रखता है, तब वह छटपटाता है। तुम छटपटा रहे हो इस भ्रम जाल से, इस मायावी जाल से, इस बंधन से बाहर निकलने को, आजाद होकर मुक्त होकर जीने को तुम बेताब हो। बेताब हो अपनी पीड़ा को पूरी तरह से बिखेर का ध्वस्त करने को। बेताब हो खुशी को पूरी तरह से समाहित करके अपनों पर लुटाने के लिए। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मन के चाल को, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी इच्छा को, तुम्हारी श्रद्धा को मेरे प्रिय बच्चे। ऐसे युग में जब प्रत्येक मनुष्य दूसरों की आंखों में पीड़ा देखना चाहता है, ऐसे समय में जब प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि वह दूसरों को दुखी करके स्वयं सुखी हो, ऐसे काल में तुम्हारे जैसे दिव्य मनुष्य का होना, जो दूसरों को भी खुशी प्रदान करना चाहता है, जो दूसरों के लिए कहीं से भी दुख चाहता नहीं है, जो चाहता है हर तरह से समर्पित प्रेम हो, जो चाहता है हर तरह से उत्कृष्ट प्रेम हो, जो ना केवल पाने में विश्वास रखता है बल्कि लुटाने में भी विश्वास रखता है, बांटने में भी विश्वास रखता है, ऐसे दिव्य मनुष्य हो तुम मेरे प्रिय। फिर भला तुम्हारे जीवन में इतना संघर्ष कैसे ही प्रदान किया जा सकता है। इसलिए तो आरंभ हो रहा है इस नए युग का, जहां पर तुम्हारे लिए पूरी तरह से चमत्कारिक शक्तियां आ रही हैं, जहां पर तुम्हारे लिए पूरी तरह से योग्य शक्तियां आ रही हैं, जहां पर तुम्हारे लिए तरह से ऐसी शक्तियां आ रही हैं जो तुम्हारे जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल दे। तुमने इसे अपनाया है, समर्पण दर्शाया है मेरे प्रिय। तुम्हें पीड़ा हो नहीं सकती, तुम्हारी चिंता को बढ़ाया नहीं जा सकता मेरे प्रिय। जिस प्रकार से चांद कभी पूर्ण होता है, कभी अधूरा लगता है, इसी तरह से तुम्हारा यह जीवन कभी ऐसा लगता है मानो इतना आकर्षक है कि यही जीने योग्य है, तो कभी ऐसा लगता है कि यह अधूरा है, आधा है, इसमें पूर्णता नहीं है। वास्तव में चांद केवल एक ही दिन पूर्ण दिखाई देता है, बाकी प्रत्येक दिन वह आधा अधूरा ही लगता है। तुम्हें भी किसी एक दिन आत्मविश्वास झलकता है, किसी एक दिन में लगता है जैसे तुम पूर्ण हो, किसी एक दिन में लगता है जैसे कि तुम पूर्णता को प्राप्त हुए हो। बाकी दिन तुम यही महसूस करते हो जैसे तुम अधूरे हो, जैसे तुम्हें सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन क्या यह सच्चाई है? क्या वास्तव में आधा दिखने वाला चाँद पूर्ण नहीं होता मेरे प्रिय? यह सत्यता नहीं है। वास्तव में चाँद सदैव ही पूर्ण होता है। वह केवल दूसरों की नजरों से, मनुष्य की नजरों से आधा अधूरा दिखाई ही देता है। जिधर छाया पड़ती है उधर अंधेरा, जिधर प्रकाश पड़ता है उधर सवेरा। तुम्हारा भी जीवन ऐसा ही है। तुम वास्तव में पूर्ण ही हो, किंतु जिस पल प्रकाश दिखाई देता है उस पल लगता है कि सब कुछ सही, और जिस पल अंधेरा दिखाई देता है लगता है जीवन जीने योग्य नहीं है। किंतु वास्तविकता में तो ऐसा नहीं है। वास्तविकता में तो तुम पूर्ण ही हो। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से भरा हुआ है, समृद्ध है, संयुक्त है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, उत्कृष्ट है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई दरिद्रता नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में अब खुशहाली ही खुशहाली छाएगी, प्रेम छाएगा, ताकत अनिवार्य रूप से आएगा, समृद्धि अनिवार्य रूप से आएगी। जो उत्तेजना तुम में है मैं वह समझता हूँ, इसका सदुपयोग करना आवश्यक है मेरे प्रिय। अन्यथा यही उत्तेजना वासना में तब्दील हो जाती है। तय करना होता है किस दिशा में जाना है। तुम बढ़ रहे हो बेहतर दिशा की ओर। मैं तुम्हारा साथ देने आ रहा हूँ।
अपने आप को ना तो किसी पल में, ना तो किसी स्थान पे, ना तो किसी ताकत के सामने छोटा महसूस करना। तुम छोटे नहीं हो, योग्य हो, श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, उत्कृष्ट हो। याद रखो मेरे प्रिय, सारी ताकतें तुम्हें मिलेंगी, सारी जीत तुम्हें मिलेगा, प्रेम मिलेगा, समर्पण मिलेगा, क्योंकि तुम दिव्य हो, दिव्य मनुष्य हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें बांटना भी होगा, क्योंकि बांटने वाले को ही प्राप्त होता है सब कुछ। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि यहाँ मनुष्य को सब प्राप्त हो जाता है जो वह चाहता है। निर्भर करता है कि वह किसके लिए पूरी तरह से तत्पर है, किसके लिए समर्पित है। वह जो पाना चाहता है वह उसे निश्चित तौर पर मिल ही जाता है। अभी इस पल में तुम्हें पाना होगा तो तुम्हें बांटना भी होगा। या तत्काल नहीं घटता, किंतु यह घटता रहता है मेरे प्रिय, निरंतर घटता रहता है। अभी संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, या पुष्टि करो कि तुम बांटने के लिए तैयार हो। और इसी के अगले पल संख्या 51,000 लिखो और 51,000 के क्रम में बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय, क्योंकि तब तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खुलेंगे। चमत्कार होगा, एक बार नहीं अनेक बार बांटो, सब खुल जाएगा, सारे रहस्य से पर्दा हटने लगेगा। मेरे प्रिय, याद रखना कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए मैं निश्चित तौर पर आऊंगा। तुम्हें कभी भी अकेला नहीं होने दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, लोगों के बीच प्रेम का, खुशहाली का, समृद्धि का, ताकत का, ऐश्वर्य का कारण बनो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची दिव्य भव्य सुंदर प्रगति हो।